धातु की चमक वाले कवच से सजी ऑर्किड मधुमक्खी रानी टीना दिखने में जितनी खूबसूरत है, उसके भीतर उतनी ही अंधेरी और चालाक आत्मा छिपी हुई है। वो न केवल इस जंगल की रानी है, बल्कि एक ऐसी योजनाकार भी है जो अपनी सुंदरता के पीछे निर्दयी महत्वाकांक्षा छिपाए बैठी है। आज टीना एक नए मिशन पर निकली है। उसका काम है पराग और मधु इकट्ठा करना। लेकिन ये साधारण काम नहीं, बल्कि उसके एक बड़े और खतरनाक षड्यंत्र की शुरुआत है। टीना की देह बेहद मजबूत है और उसका रूप अनुपम। जब वो फूलों से रस लेती है तो अपने पंखों की तीव्र कंपन से पराग कणों को पूरे शरीर के महीन रेशों में फैला देती है। ये एक कठिन और थकाने वाला काम है, लेकिन टीना जानती है कि इसके पीछे भविष्य का बड़ा पुरस्कार छिपा है। रस एकत्र करने के बाद वो पराग और मधु को मिलाकर एक ऊर्जावान पेस्ट तैयार करती है, जिसे ऊर्जा शहद पेस्ट कहा जा सकता है। इसी से वो अपनी आने वाली संततियों को पोषित करेगी। कुछ समय बाद जब उसका कार्य पूरा होता है, वो उस ऊर्जावान शहद पेस्ट को अपने तैयार किए हुए छत्ते में भरती है। फिर सावधानी से अपना पहला अंडा देती है। ऑर्किड मधुमक्खी रानी की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अपने बच्चों का लिंग स्वयं तय कर सकती है। इस बार उसने एक बेटी को जन्म देने का निर्णय लिया है, एक ऐसी बेटी जो भविष्य में उसकी सेविका बनेगी। अंडे को फूटने में पूरे 2 महीने लगते हैं। अब सब कुछ तैयार है, बस इंतजार बाकी है। टीना अंदर नहीं देख सकती, लेकिन हम देख सकते हैं। छोटा लार्वा उत्साह से उस ऊर्जा शहद को खा रहा है। समय बीतने के साथ उसका शरीर बड़ा होता है, फिर कठोर होता है और धीरे धीरे उसकी पीठ पर वो धातुई चमक उभरने लगती है जो ऑर्किड मधुमक्खियों की पहचान है। 2 महीने बाद टीना की पहली बेटी कैला आखिरकार छत्ते से बाहर आती है। वो पूरी तरह विकसित है, लगभग अपनी मां जितनी बड़ी और पहले से ही प्रजनन के लिए तैयार। टीना जानती है कि अब वो इस बेटी का इस्तेमाल अपने वंश को बढ़ाने में करेगी, लेकिन कैला को इसका अंदाजा नहीं कि वो अब अपनी मां की दासी बन चुकी है। अब कैला का पहला काम है एक नर मधुमक्खी की खोज। वो उड़ान भरती है, जंगल की हवा को चीरते हुए दूर निकल जाती है। नर ऑर्किड मधुमक्खियों का जीवन बहुत अलग होता है। वो पूरी जिंदगी केवल एक काम के लिए जीते हैं, मादा को आकर्षित करने के लिए। ऑर्किड फूल स्वयं तो मधु नहीं देता, लेकिन उसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि नर मधुमक्खियां मीलों दूर से खिंची चली आती हैं। नर मधुमक्खियां प्रकृति के सच्चे इत्र निर्माता होती हैं। वो बड़ी सावधानी से ऑर्किड फूलों से तेल और सुगंधित रसायन इकट्ठा करती हैं और उन्हें अपनी टांगों के विशेष थैलियों में भरती हैं। वहां वे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया से गुजरकर एक अद्वितीय सुगंध बनाती हैं। यही सुगंध मादा को आकर्षित करने का रहस्य होती है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं, कई बार इसके लिए उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ऑर्किड फूल भी कोई निर्दोष नहीं, वे नर मधुमक्खियों के लिए एक चतुर जाल बिछाते हैं। जब कोई नर मधुमक्खी उनके भीतर घुसकर सुगंध इकट्ठा करती है तो चिकनी दीवारों पर फिसलकर नीचे गिर जाती है। वहां चिपचिपा तिल्ली पदार्थ उसे जकड़ लेता है। यदि वो समय रहते ना निकल सके तो वहीं फंसकर मर जाती है। लेकिन फूल उन्हें मरने का नहीं, बल्कि भागने का एक और रास्ता देते हैं, एक बहुत संकरा द्वार। जब मधुमक्खी वहां से छूटने की कोशिश करती है तो फूल का पराग उसके शरीर से चिपक जाता है, और जब वो किसी दूसरे फूल पर जाती है तो ये पराग साथ जाता है। इस तरह ऑर्किड फूलों ने नर मधुमक्खियों को अपने पराग वाहक बना लिया है। नर मधुमक्खियां इस दर्दनाक चक्र में बार बार फंसती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। वे जानते हैं कि वही सुगंध उन्हें अमर बना सकती है। इसी बीच कैला भी उस मनमोहक सुगंध से आकर्षित होकर एक नर के पास आती है। उसने कईयों को ठुकराया, लेकिन एक शांत और गंभीर नर ने उसका ध्यान खींच लिया। वो उसके साथ उड़ चली। वहां नर अपने मोहक दाने से उसे रिझाने लगा। कैला को डान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस वो सुगंध चाहिए थी जो उसके चारों तरफ फैली हुई थी। अंततः वो नर को स्वीकार करती है और उनका मिलन होता है। अब कैला लौटकर मेहनत से मधु और पराग इकट्ठा करती है, अपने नए छत्ते की तैयारी में जुट जाती है। वो मां के छत्ते के पास ही अपना घर बनाती है और उसमें मिठास से भरा रस भर देती है। फिर अपने पहले अंडे को देती है और उसे बड़ी सावधानी से बंद कर देती है। उसे लगता है सब कुछ शांति से चल रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं भयानक है। जब वो बाहर शहद इकट्ठा करने जाती है तो रानी टीना अपनी असली सूरत दिखाती है। वो अपने तेज जबड़ों से कैला का छत्ता खोल देती है और जो देखती है वो निर्दयी है। वो अपनी बेटी के अंडे को खा जाती है।
फिर वही जगह अपने अंडे से भर देती है और छत्ता वैसे ही सील कर देती है। ये एक परफेक्ट अपराध है, कभी कोई सबूत नहीं बचेगा। कैला बेखबर अपनी मेहनत में लगी रहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिन बच्चों को वो पाल रही है वो वास्तव में उसके भाई बहन हैं। दिन बीतते हैं। एक दिन कैला घर पर अकेली होती है, माँ के लौटने का इंतजार करती हुई, लेकिन टीना कभी लौटकर नहीं आती। अब वही इस साम्राज्य की नई रानी है। शायद एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है। एक नई रानी, एक नया दासत्व और वही पुराना चक्र।